हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रुपेश ज्योतिष चैनल। आज का एपिसोड चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मैच मेकिंग पे। आपको मालूम है जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मैरिज के पहले और उसको मैच कराते हैं, जिसे कुंडली मिलान भी कहते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एज यू नो लाइक इट्स नॉट एन ईजी गेम। ये बहुत टफ है क्योंकि 36 गुणों में से हमें मिलान करना पड़ता है और फिर कितने सारे गुण मैच कर रहे हैं उसको कंसिडर आपको करना पड़ता है और उसके बाद ही फिर मैरिज पे जाते हैं। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन मांगलिक हैं नहीं हैं, और भी बहुत सारे रूल्स का। जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक्स कुछ डिस्कस करूँगा तो उस पर फिर आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो अभी हम लोग इसमें न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि मैच मेकिंग जो है कितना सिंपल और इजी हो सकता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, आप ये खुद भी कर सकते हैं घर में बैठ के, यदि किसी का मैच मेकिंग करना हो किन्हीं दो लोगों का। तो आइए चलिए हम लोग थोड़ा उस पर आज डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मैच मेकिंग एंड कुंडली मिलान और कुंडली मिलान। तो इसमें जैसे क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी मेल एंड फीमेल है, आप इनका मैच करा रहे हैं, राइट। तो इनका आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए प्लस इनका डेट ऑफ बर्थ रखिए, मेल एंड फीमेल दोनों का ले लिया। और जैसा पहले बताया गया है उसी हिसाब से आप इनका लोसू ग्रिड बना लो। और एक तरफ मेल का बना लिया, एक साइड आपको फीमेल का बना लेना है। सिंपल, जैसे जैसे हमने बताया था कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर, तो सब आप इस बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप फुलफ़िल कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ किसी दो लोगों का, और इससे हमारे पास इस मेल के कुंडली में जस्ट मैं क्या डाल रहा हूँ, कोई भी नंबर डाल दिया हूँ। मान लीजिए इस मेल के कुंडली के डेट ऑफ बर्थ से हमारा लोसी स्क्वायर जो बन रहा है, इस तरह से न्यूमरोस्कोप बन रहा है, एक 9 भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। और फीमेल में यदि फीमेल के चार्ट से जो लोसी स्क्वायर बन रहा है इस तरह से बन रहा है, तो ये हमारा फीमेल का चार्ट हो गया एंड दिस इज मेल का चार्ट है। अब हमें जब मैच मेकिंग करना है तो ये तो हमें क्या करना है कि इनका जो ड्राइवर नंबर है मेल का D1 और आप फीमेल का ड्राइवर नंबर जो है D2, इस दोनों की कंपैटिबिलिटी को चेक करें कितने कॉम्पेटेबल हैं। यदि कंपैटिबल है तो फिर हम आराम से मैरिज करा सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गया। अब सेकंड देखेंगे कि अब हम जब दोनों के लोसी स्क्वायर दोनों के चार्ट पे जाएंगे तो ये कितने नंबर ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिया है तो मेल जो है 4 नंबर फीमेल को दे रहा है, राइट। इसी तरह से फीमेल भी एक नंबर 8 जो है मेल को दे रही है। तो दोनों क्या कर रहे हैं कि एक एक नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इस तरह का जो हॉरोस्कोप है जिसमें मेल भी एक नंबर ट्रांसफ़र कर रहा है फीमेल को और फीमेल भी उसकी पार्टनर जो होने वाली है वो भी एक नंबर दे रही है इस मेल के चार्ट में, तो इनके ड्राइवर के कंपैटिबिलिटी एक जो कंडीशन बताया उसके बाद यदि इस तरह का न्यूमरोस्कोप बनता है जिसमें दोनों नंबर एक एक नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हों तो दोनों का रिलेशन जो है हार्मनी में रहेगा। और ऐसा नहीं, वो 2 नंबर भी दे सकते, लाइक मेल भी एक और कोई नंबर हो, जैसे ये नंबर इसको दे रहा है, साथ में फीमेल भी कोई एक और 2 नंबर दे रही हो दूसरा, तब भी अच्छा रिलेशन रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब है कि उनको मेनली क्या है, नंबर शेयर करना चाहिए। अब ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे मेल के चार्ट से हम देखेंगे कि मेल एक भी नंबर फीमेल के चार्ट में नहीं दे रहा है और फीमेल जो है अपने चार्ट से कुछ नंबर शेयर कर रही है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ अगेन रिलेशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसमें लगेगा फीमेल को कि वो कुछ ज़्यादा ही सैक्रिफाइस कर रही है या उस रिलेशन में वो अपने उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो मेन बोलने का मतलब क्या हो गया, हमारा मेन लॉजिक क्या रहना चाहिए कि नंबर शेयरिंग होना चाहिए, वो भी इक्वल नंबर शेयरिंग हो तो काफ़ी अच्छा रिलेशन होगा। तो सबसे पहले जैसे ड्राइवर की कंपैटिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे नंबर 1। देन सेकेंड नंबर जैसे हमने बताया कि दोनों का न्यूमरोस्कोप बना लेंगे, चेक करेंगे कि कितने नंबर से एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लोसू कंपैटिबिलिटीज़ को बोल देते हैं।
ओके। एंड थर्ड नंबर के बारे में जैसे मैं बताना चाह रहा था, तो दैट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल ईयर। तो यदि मेल का पर्सनल ईयर एंड फीमेल का पर्सनल ईयर दोनों यदि सेम जा रहा हो, सॉरी दिस इज़ पर्सनल ईयर और फीमेल, तो यदि पर्सनल ईयर भी उनका सेम जा रहा है तो फिर देन रिलेशन इज़ गुड। दोनों जो है जिस तरह, जैसे मान लीजिए दोनों का एक एक का चल रहा है, तो करियर वाइज से दोनों के लिए इम्प्रूवमेंट, दोनों अपने जो भी प्लानिंग करेंगे करियर से रिलेटेड हो या फिर और भी कुछ, जैसे कुछ परचेज़ भी करना हो, प्रॉपर्टी परचेज़ का भी नंबर आदि आता है, या फिर चिल्ड्रन के किड के लिए प्लान कर रहे हो अपने लाइफ में, राइट, और सेम पर्सनल ईयर चल रहा हो तो उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको कुछ एग्जांपल्स लेके, किसी डेट ऑफ बर्थ लेके फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि इस तरह से हम लोग मैच मेकिंग कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें।